शकुनी का प्रवेश सेकंड पार्ट में, क्योंकि वीडियो जो फर्स्ट वीडियो बना था उसमें बेटा काफ़ी लेंदी हो जाता, इसलिए हमने सोचा कि वीडियो को थोड़ा सा ब्रेक कर करके बनाएं। क्योंकि जो माइंड का कंसंट्रेशन होता है 30 to 35 एंड 40 मिनट से ज़्यादा नहीं हो पाता है। ये रियलिटी है। जो अगर साइंस को पढ़े होंगे इस बात को मानेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि हम 2 आवर्स कंटिन्यू बैठे रहते हैं, सीट पे बैठे रहते हैं। बैठना अलग है, लेकिन जो बातें कोई सामने वाला बोल रहा है वो उसमें माइंड की प्रोसेसिंग हो रहा है और आपका ब्रेन प्रोसेस कर रहा है। अगर प्रोसेस कर रहा है तो आप आधे घंटे 35 मिनट आपका ब्रेन टायर्ड हो जाएगा, थक जाएगा। अब प्रोसेस नहीं कर रहा है, माइंड वहाँ पे है ही नहीं, तो फिर 2 घंटे नहीं 4 घंटा कोई प्रवचन देता है उसका फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए हमने सोचा कि इस चैप्टर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए। तो पहला वीडियो जैसे हमने बना दिया हुआ है उसको पहले देख लें अगर ना देखे हो तो, और उसके बाद फिर इस पार्ट को पढ़ें तो काफ़ी अच्छे समझ में आएगा। इसलिए कर रहे हैं बेटा क्योंकि जो स्टोरी हो चाहे मैथ का फॉर्मूला हो, अगर स्टेप वाइज स्टेप हम आगे बढ़ते हैं तो हमें कुछ समझ में आता है। अगर फर्स्ट स्टेप छोड़ के सेकंड स्टेप पे आ जाए तो समझ नहीं आता है, डिफिकल्टी फील होती है। जैसे लेटर, फिर वर्ड, फिर सेंटेंस। पहले लेटर पहचाना सीखिए, फिर शब्द को, फिर सेंटेंस को, तब समझ में आएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पर दुर्योधन को विदुर से सलाह करने के बाद पसंद नहीं आए। धृतराष्ट्र ने पूछा, दुर्योधन से कहा, शकुनी से कहा कि एक बार मुझे विदुर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए। लेकिन उनको पता है, रिजल्ट पहले ही पता है, तो क्यों एक्सेप्ट करें, नहीं सलाह ले लीजिए। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल वैर विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। क्योंकि जब जुआ खेला जाता है ना बेटा उसमें विरोध होता है, और लालसा और तृष्णा, ग्रीडी मतलब ग्रीडनेस, लालचपन और बढ़ता जाएगा। और जैसे ही लालचपन और बढ़ता जाएगा आपके पास प्रॉपर्टी, आप हर एक चीज़ दांव पे दांव लगाते जाएंगे, क्योंकि आप सोचेंगे अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे, अब जीत जाएंगे। मुझे बचपन की एक बात याद है, जब हम क्रिकेट खेलते थे तो 5 रुपये का मैच लड़ाते थे तो हार जाते थे, फिर 10 का लड़ाते थे और सोचते थे कि इस बात पूरा पक्का जीत ये मैं अपनी पर्सनल व्यक्तिगत स्टोरी इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि समझ में आए, सिर्फ ये कहानी नहीं है। महाभारत, रामायण, भगवद गीता, कॉन्स्टिट्यूशन हमें इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि उसमें जो लिखा हुआ है आज के प्रेजेंट टाइम से लिंक करके उसकी मीनिंग समझनी चाहिए कि क्या प्रॉब्लम थी, और वो गलती हम ना करें जो लोगों ने हमारी गलती, जो हिस्टोरियंस ने गलती कर दी, जो इतिहासकार गलती कर दिए, जो हमारे विद्वान गलती कर दिए। उनसे एडवांटेज भी सीखनी चाहिए, डिसएडवांटेज भी सीखना चाहिए, गुडनेस भी सीखना चाहिए, बैडनेस भी सीखना, लॉस क्या हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ, सब कुछ सीखना चाहिए। फायदा और नुकसान दोनों होता है बेटा। तो जब 10 रुपये का मैच लड़ाते थे तो भी हार जाते थे, जब 10 हार जाते थे तो 20 का लड़ाते थे। ऐसे क्रम चलता गया, और जब 40-50 तक पहुंचता था तो ये होता चलो 50-50 लड़ाएंगे, इस बार बराबर ही हो जाएगा मामला, और जीत जाएंगे तो 50 बराबर हो गया, और नहीं हार जाएंगे तो फिर देखा जाएगा। पैसा 1 रुपया भी नहीं। लोग पैंट उतार लेते थे, क्योंकि आपका लालच जो है ना, वो लालच क्या हो गया, बढ़ता चला गया। और लालच का रिजल्ट यह है कि जो पैंट, जो वस्त्र पहने हुए थे आप, आपके शरीर पे वस्त्र भी नहीं रहा। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। यही धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन और शकुनी जी को समझा रहे हैं, पुत्र प्रिय दुर्योधन जी को समझा रहे हैं कि बेटा ये वैर का मामला, जुआ सही नहीं है। लेकिन दुर्योधन हठी आदमी, क्या करे, माने धृतराष्ट्र की बातें। धृतराष्ट्र बोले, जुए का खेल और विरोध की जड़ होता है, इसलिए बेटा मेरी तो यह राय है कि तुम्हारा यह विचार ठीक नहीं है, इसे छोड़ दो। दुर्योधन अपने हट पर दृढ़ रहता हुआ बोला, चौसर का खेल कोई हमने तो इजाद किया नहीं है, हमने तो क्रिएट किया नहीं है, यह तो हमारे पूर्वजों का ही चलाया हुआ है। जनरेशन वाइज जनरेशन, पीढ़ी वाइज पीढ़ी चलाया हुआ है बेटा। एंशियंट टाइम से चला, प्राचीन समय से चला आ रहा है, ये हमने कोई क्रिएट तो किया नहीं है। दुर्योधन के इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए, क्योंकि हठ जो होता था बेटा, जिद जो होता था, पिता पुत्र के मोह में आके, क्योंकि वो राजा थे उनको मोह में नहीं आना चाहिए, क्योंकि उनके पूरे साम्राज्य का, उनके जो पूरे प्रजा थे वो सब उनके पुत्र थे। राजा भी एक पिताजी के समान होता है, टीचर एक पिताजी के समान होता है। ये टीचर को भी ध्यान देना चाहिए, जिस तरह पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चों का ध्यान देते हैं। राजा बन गए सिर्फ आप, दुर्योधन ही आपका पुत्र नहीं है। आप व्यक्तिगत तौर पे कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। उसमें जितने आज के अगर करंट से लिंक करें तो उसमें जो काउंसिल मिनिस्टर हैं, उसमें जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उसमें जो अदर डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्टर हैं, सबकी आपको एडवाइस लेनी पड़ेगी।
लेकिन उस समय धृतराष्ट्र ने क्या किया, दुर्योधन के हट के आगे अपना हार मान लिया। और उसी का रिजल्ट अभी क्या होगा वही आपको बता रहे हैं कि हट, मोह, माया, लालच, आपका गलत कर्म, गलत विचार आपको किस मोड़ पे ला जाके खड़ा कर देगा। ऐसे थर्ड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग से आपको पटकेगा कि नीचे आपको जमीन भी नहीं दिखाई देगी कि आपकी हड्डी है या नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मेरा भी अनुभव है कि जब जब आप सही कदम बढ़ाएंगे तो कठिनाइयां तो होगी, लेकिन आप सही कदम पे आगे बढ़ जाएंगे। दुर्योधन की इस तरह आग्रह करने पर आखिर धृतराष्ट्र ने घुटने टेक दिए। बेटे का आग्रह मानकर धृतराष्ट्र ने चौसर खेलने के लिए अनुमति दे दी और सभा मंडप बनाने की भी आज्ञा दे दी। परंतु विदुर से भी उन्होंने इस बारे में गुपचुप सलाह की। दुर्योधन न जान पाए, एक बार सलाह तो ले ही लिया जाए, मीटिंग कर ही लिया जाए, परामर्श कर ही लिया जाए, डिसीजन ले ही लिया जाए। विदुर बोले, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। हमें पता था विदुर रिजल्ट देंगे, अब हुआ। देखिए ना, विदुर ने कहा कि महाराज, राजन, सारे वंश का इससे नाश हो जाएगा। इसके कारण हमारे कुल के लोगों में आपसी मनमुटाव और झगड़े फसाद होंगे। इसकी भारी विपदा हम पर आएगी। धृतराष्ट्र ने कहा, भाई विदुर, मुझे खेल का भय नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं। सो तुम ही युधिष्ठिर के पास जाओ और उसे मेरी तरफ से खेल के लिए न्योता देकर बुला लाओ। धृतराष्ट्र करता वही था जो उसके मन में था, सिर्फ मन को टालने के लिए, अपने आप को समझाने के लिए। जैसे कोई चीज़ हमसे विक्टिम्स क्राइम्स हो जाती है ना, तो एक बहाना मिल जाता है। बहाना मतलब क्राइम, उसको टालने के लिए, दिल को तसल्ली देने के लिए। अरे नहीं, चलो करते तो सभी हैं, हो गया, कौन सी बड़ी बात है, उस किताब में लिखा हुआ है, भगवान कहाँ है, ये कौन है, कैसा है। अपने आप को दिल की तसल्ली देने के लिए। और है कि इंसान जानता है हु इज़ राइट एंड हु इज़ रॉन्ग, व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। और आप सही हो गलत हो सिर्फ दो व्यक्ति जानते हैं, एक आप और दूसरे भगवान। अब आपको पता है कि आप कोई चीज़ अचीव नहीं कर पाए, उसमें भी आप ही का मिस्टेक है। आप किसी को और भले ठहरा दे दोषी कि इसके वजह से उसके वजह से, ऐसा कोई नहीं है। हुआ वही जो धृतराष्ट्र और धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन और जो शकुनी चाहते थे। धृतराष्ट्र ने अंतिम में विदुर जी से कहा कि जाइए और युधिष्ठिर को हमारी तरफ से निमंत्रण दीजिए कि वो आएँ और गेम प्रारंभ करें। अपने बेटे पर उनका असीम स्नेह उनकी कमजोरी थी और यही कारण था कि उन्होंने बेटे की बात मान ली। उनकी कमजोरी ही अभी आगे हम आपको बताएंगे कि चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा क्या हुई इस चैप्टर में। इस चैप्टर यहाँ पे बेटा समाप्त होता है और फिर हम कल पढ़ेंगे चौसर का खेल व द्रौपदी की व्यथा। धन्यवाद।